हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएन एजुस्फीयर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। यानी कि हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारा सॉर टेस्ट और जो बिटर टेस्ट आता है, यानी कि जो खट्टा और कड़वा टेस्ट आता है खाने के अंदर, वो किसके कारण आता है? वो एसिड और बेसिस के कारण आता है, जो उन सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? lemon juice, vinegar, baking soda solution। तो अगर हमारी फैमिली में किसी इंसान को एसिडिटी हो गई है ओवर ईट करने के बाद में, तो हम उसको कौन सी रेमेडी सजेस्ट करेंगे? उसको हम लेमन जूस देंगे, उसको हम विनेगर देंगे, या फिर बेकिंग सोडा का सोल्यूशन देंगे। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग दी रेमेडी? यानी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं इस रेमेडी को चूज़ करने के बारे में। श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। यानी कि अगर हमने उस रेमेडी के बारे में सोच लिया है, तो पक्का हमने किस चीज़ की नॉलेज यूज़ की है? हमने एसिड और बेसिस के नलिफाई इफेक्ट के बारे में नॉलेज यूज़ की है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। तो पिछली क्लासेस में जैसे कि हमने पढ़ा है, तो उसको हमें रिकॉल करना है कि हम कैसे क्या करते थे, टेस्ट करते थे बिना टेस्ट किए सॉर और बिटर सब्सटेंसेस को। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि हमें पता है कि जो एसिड है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, और वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और जहाँ पर जो हमारे बेसिस हैं वो क्या होते हैं, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, और वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो जो लिटमस है वो हमारा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताता है कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेसिक सब्सटेंस है। उसके अलावा टर्मरिक भी हमारा क्या है, एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बारे में बताता है। Have you noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown when a soap which is basic in nature is scrubbed on it? तो क्या कभी आपने देखा है कि जब करी के दाग लग जाते हैं किसी भी वाइट कपड़े पर, तो वो क्या होता है, जैसे हम उसके ऊपर सोप लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, जो क्या दिखाता है कि जो सोप है हमारा वो कैसा है, बेसिक है नेचर में। इफ़ इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन अ क्लोथ इज़ वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अब जब उस कपड़े को हम दोबारा से जिस पर हमने साबुन लगाया उसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे बहुत सारे पानी से, तो फिर से क्या हो जाएगा, येलो कलर में चेंज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। तो कुछ हमारे ये क्या था, हमारा जो था लिटमस एंड टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स थे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि जो नॉर्मली नेचुरल नहीं होते, मैन मेड होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनोप्थिलीन हो गया। तो हम क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। तो जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है कौन सा है, एक तो हमारा मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा फिनोप्थिलीन है, और जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो लिटमस हो गया और दूसरा हमारा टर्मरिक हो गया। तो in this chapter we will study the reactions of acid and bases, how acid and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day to day life। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिड और बेसिस की रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, और किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको नलीफाई करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं, और बहुत सारी चीज़ जो भी हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बाद है हमारे पास डू यू नो। तो डू यू नो में क्या है, लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लिचेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा एंड इज कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। तो जो लिटमस है वो क्या है, एक पर्पल कलर की डाई होती है लिटमस सोल्यूशन, जो किससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे किससे निकालते हैं, लिचेन। लिचेन क्या है, एक प्लांट है जो किस डिवीजन को बिलोंग करता है, थैलोफाइटा। तो जब आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि थैलोफाइटा हमारा क्या है, एक प्लांट किंगडम है। तो यहाँ से क्या है, थैलोफाइटा को बिलोंग करता है हमारा लिचेन। तो लिटमस क्या है, पर्पल कलर की डाई है जिसको हम लिचेन से ऑब्टेन करते हैं। तो ये हमारे क्या है, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। तो जब व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नोर बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। यानी कि जब लिटमस क्या होता है, उसका जो लिटमस का सोल्यूशन है जब वो ना एसिडिक होता है ना ही हमारा बेसिक होता है, तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर सच एज हाइड्रोजिनिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस इन अ सोल्यूशन। These are called acid base indicators, sometimes simply indicators। तो यहाँ पर क्या समझाया गया है कि लिटमस की तरह ही और भी बहुत सारे क्या हैं, नेचुरल हमारे मटेरियल्स हैं जो एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारा रेड कैबेज के पत्ते हो गए, टर्मरिक हो गया, कलर्ड पेटल्स हो गए किसके, कुछ फ्लावर्स के,
जैसे हाइड्रेंजिया हो गया, पेटोनिया हो गया और जेरेनियम हो गया। तो इनके जो कलर्ड पेटल्स हैं उनकी मदद से भी हम क्या एसिड और बेस को की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं एसिड और बेस का पता कर पाते हैं, फिर हम उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं, या फिर सिंपली हम इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और लिटमस हमारा क्या पर्पल कलर की डाई है। पर्पल कलर उसका कब होता है, जब वो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चंस। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। हमारे पास क्या है 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है हमको, उसमें से एक में डिस्टिल वाटर है और जो बाकी के 2 हैं उसमें एसिडिक सोल्यूशन है एक में, और दूसरी वाली में बेसिक सोल्यूशन है। यानी कि हमारे पास 3 हो गई। एक में डिस्टिल वाटर हो गया पहली वाली टेस्ट ट्यूब में, दूसरी वाली में एसिडिक सोल्यूशन हो गया, तीसरी वाली में हमारा बेसिक सोल्यूशन हो गया। इफ़ यू आर गिवन, यानी कि अगर हमारे पास क्या रेड लिटमस पेपर है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंटेंट है। तो अगर हम रेड लिटमस को डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो डिस्टिल वाटर हमारा क्या होता है न्यूट्रल होता है, तो उसमें क्या रेड लिटमस में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, रेड है तो वो रेड ही रहेगा। एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन में भी क्या है वो रेड लिटमस रेड ही रहेगा, और जो बेसिक सोल्यूशन है वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 3rd टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है बेसिक सोल्यूशन है। इसके बाद आता है आर्टिकल 2.1 अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब यहाँ से हम केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी एसिड एंड बेस की वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में एसिड और बेसिस के बारे में। तो एक्टिविटी 2.1 दे रखी है, यहाँ पे क्या समझा रखा है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम अ साइंस लेबोरेटरी, यानी कि हमें साइंस लेबोरेटरी से कुछ सॉल्यूशंस को कलेक्ट करना है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 और एसिटिक एसिड CH3COH। ये हमारा जो एसिटिक एसिड है किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा विनेगर में। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AOH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसका यूज़ हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम ज़्यादातर किस में करते हैं एंटा एसिड बनाने में करते हैं, जो क्या करता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। Put a drop of each of the solutions on a watch glass one by one and test which with a drop of indicator shown in table 2.1। तो हमें क्या करना है कि हर एक का जो भी मतलब हर एक सोल्यूशंस में जो भी ऊपर है उसे हम क्या वॉच ग्लास के ऊपर ड्रॉप करेंगे और उसको हम क्या इंडिकेटर्स की मदद से टेस्ट करेंगे। तो व्हाट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस एंड फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सोल्यूशन टेकन। तो हमें बताना है कि रेड लिटमस से क्या चेंज हमें देखने को मिला, ब्लू लिटमस से क्या देखने को मिला, फिनोप्थिलीन से क्या मिला और मिथाइल ऑरेंज से क्या मिला, और फिर उसे हमें क्या करना है इस टेबल में लिखना है। इसके बाद है दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर आ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर, यानी कि ये जो इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, कलर के चेंज होने से, यानी कि अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो बेसिक है, अगर ब्लू क्या है रेड में चेंज हो रहा है यानी कि वो एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है। और फिनोप्थिलीन में क्या है कलरलेस रहेगा अगर एसिडिक सोल्यूशन में, और पिंक कलर में बदल जाएगा बेसिक सोल्यूशन में। तो देयर आर सम सब्सटेंस विच हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी कि कुछ और भी सब्सटेंस हैं जिसके जो है ऑर्डर मतलब स्मेल क्या है बदल जाती है जब एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया में जाता है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारे क्या होते हैं जिनकी स्मेल बदल जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। तो हम कुछ यहाँ पर क्या है ट्राई करते हैं कुछ इंडिकेटर्स को, जैसे कि एक्टिविटी 2.2 में दे रखा है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, यानी कि हमें क्या करना है कुछ फाइनली चॉप्ड यानी अच्छे से कटे हुए प्याज को एक प्लास्टिक बैग में रखना है और साथ में एक कपड़ा रखना है एक साफ सा। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, तो हमें क्या करना है उस बैग को अच्छे से टाइटली बांध कर फ्रिज में रख देना है पूरी रात। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, तो जो हमारा क्लॉथ है जो हमने उसके अंदर डाल के रखा था वो उसमें क्या है ऑनियन की स्मेल हो जाएगी, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर, इसमें से हमें क्या है तो क्लॉथ की स्ट्रिप लेनी है और उनकी ऑर्डर को चेंज करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ऑन द अदर। तो एक के ऊपर हमें एसिड डालना है डाइल्यूट HCl और दूसरे के ऊपर हमें क्या डाइल्यूट NaOH यानी कि बेस डालना है। ठीक है।
रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब क्या करना है, हमें दोनों के दोनों क्लोथ स्ट्रिप को पानी से धो देना है, फिर दोबारा से उसकी जो ऑर्डर है, इसकी जो स्मेल है, उसे चेक करना है। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन जो भी हमें देखने को मिलेगी उसे हमें नोट करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। तो जो हमारा डाइल्यूट वनीला एसेंस और जो क्लोव ऑयल यानी कि जो लौंग का तेल है, उसको भी हमें इसी तरीके से चेक करना है उनकी ऑर्डर्स को। यानी कि हमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, दूसरे में NaOH लेना है, फिर उसमें क्या है डाइल्यूट वनीला एसेंस डालना है उसके कुछ ड्रॉप्स एक में, और दूसरे में हमें क्लोव ऑयल डालकर भी हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से हमें क्या करना है, अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करना है। तो विच ऑफ दिस वनीला, ऑनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ से पूछा है कि हम यहाँ से किसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, वनीला को, अनियन को या फिर क्लोव को। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो कुछ और एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए एसिड और बेस की। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, यानी कि जो हमारे एसिड और बेस है वो किस तरीके से मेटल से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक्टिविटी 2.3 क्वेश्चन द एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, यानी कि जो भी हम क्या करते हैं, जब भी हम एसिड या फिर बेसिस को हैंडल करते हैं तो हमें टीचर की असिस्टेंस यानी हेल्प ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, अपना एप्रेटिस जैसे फिगर 2.1 में दे रखा है वैसे लगा लेना है। फिर क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक लेना है 5 ml और उसमें कुछ जिंक के पीसेस डाल देने हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि हमें जिंक ग्रेन्यूल के सरफेस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू सॉफ्ट सोल्यूशन। तो जो गैस यहाँ से निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, उसको हमें सॉफ्ट सोल्यूशन से पास कराना है। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सोल्यूशन, तो जब गैस को पास करेंगे सॉफ्ट सोल्यूशन से तो उसमें बबल्स की फॉर्मेशन होंगे। तो ये जो बबल्स है ऐसे क्यों हो रहे हैं। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल्स, तो ये जो हमारी बर्निंग कैंडल है उसको हमें क्या है, जो हमारा बबल के अंदर जो गैस फिल हो रही है उसके पास लेकर आना और हमें बताना क्या हुआ। अब इस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, कुछ एसिड के साथ में ट्राई करना है, HCl HNO3 एंड एसिटिक एसिड के साथ में। ठीक है, तो आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट, तो हर एक केस में जो है हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है या फिर डिफरेंट, ये हमें बताना है। यहाँ से ये आप देख सकते हो कि हमारा एप्रेटिस हो गया, ये हमारी टेस्ट ट्यूब हो गई, इसके अंदर हमने क्या करा है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। यहाँ से क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जो डिलीवरी ट्यूब से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को हम अंडर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो यहाँ पर जब हम बर्निंग कैंडल ला रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिला है कि वो हाइड्रोजन गैस क्या है, पॉप साउंड के साथ में बर्न कर रही है। तो जो हाइड्रोजन गैस है किसके साथ, मतलब जब वो बर्न होती है तो कैसे आवाज़ आती है, पॉप साउंड आती है। ठीक है, ये हमारा सब सोल्यूशन हो गया, यहाँ पर हमें बबल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर ये हो गया, पॉप साउंड हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद है नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो मेटल्स हैं जब भी हम उन्हें क्या करते हैं, एसिड के साथ में रिएक्ट कराते हैं, यानी कि हाँ जैसे कि यहाँ पर हमने क्या करा था, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे और हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। तो यहाँ पर क्या था, उसने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कराया था। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शन में जो एसिड होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है उसको डिस्प्लेस कर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं और जो दूसरा कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। दस द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज एट, यानी कि जो हमारी रिएक्शन है किसके साथ में, मेटल के साथ में, उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सॉल्ट आएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व होगी। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व, तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से हमने क्या करा है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है यहाँ पर, तो इसके लिए जो है तो आपकी तो जिंक था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Zn + H2SO4। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमारे पास ZnSO4 की फॉर्मेशन होगी यानी कि जिंक सल्फेट की, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी। तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और जो सॉल्ट बन रहा है वो यहाँ से कौन सा वाला सॉल्ट बन रहा है, जिंक सल्फेट, यहाँ से हमारे पास सॉल्ट आ रहा है। अब इसके बाद है द एक्टिविटी 2.4। तो प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि फिर से हमें क्या लेना है, ग्रेनुलेटेड जिंक लेना है, यानी कि जिंक का पाउडर बहुत छोटा छोटा चूरा लेना है। उसमें हमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है और उसको हीट करना है टेस्ट ट्यूब को। फिर रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज एक्टिविटी, और जो बाकी की एक्टिविटी 2.3 में जितने भी स्टेप थे उसको हमें रिपीट करना है। तो जो रिएक्शन होगी यहाँ से, ये हमारा NaOH हो गया, यहाँ पे हमने जिंक के साथ में कराया है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, ये हमारा जो NaOH था यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का था, ये हमारा बेस था
और जिंक हमारा मेटल था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, यानी कि जो जिंक है उसने क्या करा, वहाँ पर क्या था, जो मेटल था वो H पॉजिटिव आयंस यानी कि जो हाइड्रोजन आयन था उनको रिमूव कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था। और यहाँ पर मेटल क्या कर रहा है, जो बेस के अंदर OH आयंस होते हैं उनको रिप्लेस कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है, रिप्लेस कर, ठीक है। तो यहाँ से जो जिंक है वो NaOH में से OH को रिमूव कर देगा और इसके साथ में रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से क्या कर दिया था, जिंक ने OH को रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट कहलाएगा, यानी कि Na2ZnO2, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ से क्या देखने को हमें मिला कि जो हाइड्रोजन है वो हमारा दोबारा से यहाँ पे फॉर्म हो गई है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो जो ये रिएक्शन है जिसमें क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है मेटल के साथ रिएक्ट कराने के, तो जो हमारी ऐसी रिएक्शन है वो हर एक मेटल के साथ में पॉसिबल नहीं है, बल्कि कुछ ही मेटल्स हैं जो ये वाली रिएक्शन को हमारी परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।